हेलो दोस्तों, आप भी घर बैठे आय प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आय प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट होता क्या है। यह एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो हमारे घर में जो इनकम होता है वो बताता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसका काम कहाँ पे आता है, इसका यूज होता कहाँ पे। तो ये जब स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम में इसका यूज होता है, या फिर स्कॉलरशिप में यूज होता है, या फिर EWS इनकम सर्टिफिकेट इसमें इसका यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाने का प्रोसेस बताते हैं, तो ज़रूर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए, हम जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर ही हैं, तो अब हम अपने मोबाइल पे गूगल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जैसे ही गूगल एप्लीकेशन ओपन किए, सबसे ऊपर पे आप लोग देख सकते हैं RTPS बिहार पोर्टल करके एक वेबसाइट है, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे RTPS बिहार पोर्टल पे क्लिक किए तो सबसे ऊपर जो एक वेबसाइट आ रहा है वो RTPS करके आ रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक किए तो इसका पूरा वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ से इसको हम इंग्लिश कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ वेबसाइट ओपन हो गया, ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, और इसके नीचे 3-4 है। सबसे पहले पे जो आप लोग देख सकते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। तो हम इस वीडियो में इनकम सर्टिफिकेट बनाना आप लोगों को सिखाएंगे। दोस्तों, रेसिडेंट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ये दोनों मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसका लिंक इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद 3 लेवल आता है, ब्लॉक लेवल, सब डिवीज़न लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो हमको ब्लॉक लेवल में बनाना है, तो ब्लॉक लेवल क्लिक करते हैं। जैसे ब्लॉक लेवल क्लिक किए तो ये फॉर्म ओपन हो गया है। दोस्तों, ये फॉर्म जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ऐसा फॉर्म है और इसको हम लोग को भरना है। तो चलिए, हम कैसे इसको भरते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ऊपर में है ये आय प्रमाण पत्र है, ठीक है। अब यह है आवेदक का विवरण यानी डिटेल्स ऑफ एप्लीसेंट, यानी आप जो बना रहे हैं, आप मेल है या फीमेल है वो आप यहाँ क्लिक कर दें। तो मैं मेल पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये ऑलरेडी लिखा है कि आगे कोई अभिवादन नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे नंबर पे यहाँ है नेम ऑफ एप्लीसेंट, आप अपना पूरा नाम लिख दे। ध्यान दे, ये नाम आपका जो आधार कार्ड पे और 10th के मार्कशीट पे होना चाहिए, वही नाम आपका यहाँ एप्लीसेंट पे नाम होना चाहिए, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और वही अपना नाम को यहाँ आवेदक या फिर आवेदिका का नाम जो आपका नाम है उसको आपको हिंदी में लिखना है। अब नेम ऑफ फादर, आप अपने पिताजी का नाम यहाँ इंग्लिश में लिखना है। ध्यान दे दोस्तों, एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वही पिता का नाम आप इसमें आपको हिंदी में लिखना है। अब नेम ऑफ मदर इंग्लिश में लिखना है आपका जो नाम है, और फिर माता का नाम आपको हिंदी में लिखना है। अब आपके हस्बैंड यानी नेम ऑफ हस्बैंड, जिसके शादी हो चुके हैं, वो अपने हस्बैंड का नाम इंग्लिश में लिखेंगे या फिर हिंदी में लिखेंगे। और जो स्टूडेंट है या वैसे ही कोई बिजनेसमैन है जो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, वो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ है आवेदक का मोबाइल संख्या, मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीसेंट, आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर देंगे। दोस्तों ध्यान दें, वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद आप अपना ईमेल देंगे, आवेदक का ईमेल ऑफ एप्लीसेंट। ये आपका एडिशनल है, चाहे तो इसे आप दे भी सकते हैं या फिर इसको ना भी दे सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट, यहाँ आपको अपना एड्रेस देना है। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं बिहार से करता हूं और ये बिहार वालों ही के लिए है, तो मैं यहाँ बिहार सेलेक्ट करता हूं। अब आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं यहाँ मधुबनी सेलेक्ट करता हूँ। अब आपका सब डिवीज़न क्या है, आपके एरिया के हिसाब से आपका सब डिवीज़न होगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे लोग का बेनीपट्टी है, तो मैं बेनीपट्टी सेलेक्ट करता हूँ। अब आपका प्रखंड ब्लॉक क्या है, ब्लॉक आप अपने हिसाब से देख लें। तो मेरे लोग का तो बिस्फी है, मैं यहाँ से बिस्फी सेलेक्ट करता हूँ। अब स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी, अब आप विलेज पंचायत में या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत में, तो मैं ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत या फिर विलेज पंचायत को यहाँ से क्लिक करता हूँ।
अब दोस्तों आपका क्या वार्ड संख्या है, वार्ड नंबर क्या है, आप जिस एरिया में होंगे उसका वार्ड नंबर अलग अलग करके होगा। 1 2 3 4 से लेकर 24 तक होता है या उससे भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ आप अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अब ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत क्या है आपका, औसी दरभंगा जो भी आपका होगा यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपका कौन सा विलेज है और आप किस मोहल्ले में है, यहाँ आप जैसे कि मेरे लोग का परसौनी गाँव है तो यहाँ मैं परसौनी और फिर मोहल्ले को यहाँ लिख देंगे। अब डाकघर दोस्तों आप जिस एरिया में होंगे उस हिसाब से आपका पोस्ट ऑफिस होगा, यहाँ आपको अपना पोस्ट ऑफिस करना है। उसके बाद आपको अपना पुलिस स्टेशन यानी थाना आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर आप जिस एरिया में होंगे वहाँ का पिन कोड अलग अलग होगा, वहाँ से आपको अपना पिन कोड यहाँ पे लिखना है। अब आवेदक का फ़ोटो या फिर फोटोग्राफ ऑफ एप्लीसेंट, दोस्तों एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और आप अपने गैलरी में जाके आपकी जो फ़ोटो है वहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ है आधार नंबर, आप अपना आधार नंबर यहाँ लिख देंगे। ध्यान दें कि आधार नंबर गलत नहीं होना चाहिए वरना आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, यही से आपका इनकम सर्टिफिकेट, सबसे मेन जो पॉइंट है इनकम सर्टिफिकेट का यही है। प्रोफेशन, आप प्रोफेशन से क्या है, जैसे स्टूडेंट है तो यहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। आवेदन का पर्पोज ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप किस मकसद से आप ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जैसे कि एडमिशन के सर्टिफिकेट से, ये एडमिशन की वजह से या फिर स्कॉलरशिप की वजह से, तो यहाँ आप लिख देंगे। जैसे कि मैं स्कॉलरशिप की वजह से, तो यहाँ स्कॉलरशिप यहाँ आप लोगों को लिख देना है। स्कॉलरशिप यहाँ लिख दिए। अब इनकम ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, आपका जो है सरकारी सेवा से कितना आय आता है, कितना पैसा आता है, तो यहाँ आप 0 कर दें। या फिर आपके घर में कोई कमाने वाला है नहीं तो वो अपने हिसाब से कर दे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, आपका एग्रीकल्चर से कितना पैसा आता है, यहाँ भी आप 0 कर दें। व्यावसायिक बिजनेस से आपका कितना आता है, यहाँ भी आप 0 कर दें। और आपका कुल आय, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब आपका अदर सोर्स किसी और काम से आपका कितना आता है, तो मान लीजिए आपका 20,000 आता है तो आप यहाँ 20,000 लिख दे। कुल आय जो है यहाँ 20,000 हो गया दोस्तों। और मान लीजिए आपका अगर बिजनेस से भी पैसा आ रहा है, टोटल इनकम यहाँ है ना, तो यहाँ आप मान लीजिए 60-70 हज़ार यहाँ कर दीजिए। 70,000 मैं यहाँ कर देता हूँ। आपका टोटल अब यहाँ जो है दोस्तों ये 90,000 हो गया। ये आपका टोटल जो इनकम है वो 80,000 प्लस होना चाहिए। एक साल का 80,000 से लेके 3 लाख 2 लाख के बीच होना चाहिए। ठीक है, आपको आपके घर में जिस हिसाब से आपका इनकम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उस हिसाब से भर देंगे आपको फॉर्म। अब यहाँ है आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु नामांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के माता पिता का नामांकित अभिलेख समुचित माना जाएंगे। तो दोस्तों इस पे आप अनयानीय अभिलेख पर क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ है सब घोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ ले। इसमें है कि मैं जो मेरा नाम होगा, पिता माता, ग्राम मोहल्ला, ग्राम पंचायत, वार्ड या फिर डाकघर, थाना, प्रखंड, बिस्फी, अनुमंडल बेनीपट्टी, जिला मधुबनी, राज्य बिहार एवं मेरे परिवार की वार्षिक आय नामांकित है। सरकारी सेवा से आय 0, व्यवसाय से आय 70,000, कृषि से आय 0, अन्य स्रोतों से आय 20,000, कुल आय वार्षिक 90,000। मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य या फिर गलत पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूं कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिए गए प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश या फिर लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दिया जाएगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा या फिर लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन आप ध्यान दें और यहाँ एग्री पे क्लिक कर देना है। एडिशनल सेटिंग अप्लाई टू द ऑफिस बिस्फी रूरल अर्बन है, ये एडिशनल है, यहाँ आप इसको चाहे तो भरे वरना नहीं भरे।
अब यहाँ आ जाता है लास्ट जो है दोस्तों, लास्ट प्रोसेस वर्ड वेरिफिकेशन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं 876128 है, इसको यहाँ फिलअप करना है, यहाँ इसको सेम यहाँ भर देना है, गलत ना भरना। कंटेंट ऑन दिस वेबसाइट इज ऑन्ड बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। साइट इज टेक्निकली डिजाइंड हॉस्टेड एंड मेंटेन्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC पावर्ड बाय सर्विस प्लस। दोस्तों अब यहाँ प्रोसीड करने से पहले दोस्तों आप लोग जो फॉर्म भरेंगे वहाँ ध्यान दे देंगे कोई भी मिस्टेक नहीं हो, वरना आपका जो है सर्टिफिकेट वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जब सब कुछ आप देख लें कि हाँ ये कंफर्म सही है तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आपका जो ये सर्टिफिकेट है ये 8 से 10 दिन या 5 से 10 दिन में आपका बन जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे ऐसे ही रोज़ाना एक नए बनाने की प्रक्रिया मैं बताता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, इससे अपने दोस्त आपके दोस्त जो है उसको भी हेल्प मिलेगा। तो फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।